वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने जो इकोनॉमी वाले वीडियोस लेके आए थे तो उसमें अभी ऑलमोस्ट 21 वीडियोस हो गए, तो उसको वहीं पर भी थोड़ा सा रोक रहे हैं। और उसके साथ में जो स्टार्ट किया हुआ है वो 780 पेजेस का जो कोर मटेरियल है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बीईओ के लिए, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सो उसको हमने स्टार्ट किया है। आज उसका पहला वीडियो आया था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और मतलब उतना भर करने दो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग साथ में बने रहिए। कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आज ये हमारा ज्योग्राफी वाला सेशन है। सो इसमें हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। पहला है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। दूसरा है इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं। ये चीज़ आपको इंडोनेशिया के बारे में पता होनी चाहिए कि 15,000 से ज़्यादा आइलैंड से बना हुआ इंडोनेशिया है। इसके अलावा 150 से ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? बोथ 1 और 2। सो ऑप्शन सी जो है, दोनों 1 और 2, ये सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप लोग भी साथ में क्वेश्चंस को लगाते चलिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से सही है? पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, यानी कि जो नेशनल पार्क हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा है, वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। सो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जिसमें नेशनल पार्क की बात करी गई है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये भी यहाँ पर सही आंसर है। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बोथ, दोनों 1 और 2 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी वुडवरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले के द्वारा, या फिर ईपी ओडम के द्वारा। किसने जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मतलब उसकी जो अवधारणा थी उसको दिया था? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? एजी टांसले, इनके द्वारा दी गई थी पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा पहली बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या फिर जनपद में स्थित है? अब ये महोबा है, मथुरा है, मैनपुरी है, या फिर ये महाराजगंज है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मथुरा। मथुरा में जो है मयूर संरक्षण केंद्र लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी कि लैंड एरिया की बात करें, उत्तर प्रदेश ने कितना लैंड एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब ये 7.33% है, 8.99% है, 9.02% है, या फिर 10.04% है?
तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7.33%। अच्छा, जब हम लैंड एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छा ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये बताइएगा, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य और यूनियन टेरिटरी, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब ये केनिया है, युगांडा है, गैबॉन है या फिर जाम्बिया है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जाम्बिया। जाम्बिया से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। सो अब कौन कौन से कंट्री हैं जहां से भूमध्य रेखा पास ऑन होती है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है इन टोटल जहां से ये भूमध्य रेखा पास होती है, ये दो बातें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको एक तरफ दिया हुआ है ताप विद्युत ग्रह और दूसरी तरफ दिया हुआ है स्टेट। आपको बताना है कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले बाढ़ की, तो ये जो बाढ़ है ये कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार में। ठीक है, इसके बाद लारा की बात करें छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, सही बात है। कुडगी की बात करें तो कर्नाटका में है, ये भी सही है। बट जो हम बात कर रहे हैं गाडर वारा की, तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बट ये गाडर वारा अगर आंध्र प्रदेश में नहीं है लोकेटेड तो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है, मतलब गूगल पे अगर आपको नहीं पता है गूगल पे सर्च करिए, उसके बाद बताइए। अदरवाइज पता है आपको तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। कौन सी ऐसी ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि बनारस में नहीं पाई जाती। अब ये गोंड है, खरबार है, सहरिया है या फिर चेरो है। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन सामने आया है दूसरी तरीके से। सहरिया यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ये जो ट्राइब है ये वाराणसी में नहीं पाई जाती। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि आप उस जिले का नाम बताएं जहां पर ये ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, बाकी गोंड, खरवार और चेरो ये तीनों जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ पर बनारस में पाई जाती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको दो सूची दे रखी है, एक तरफ आपको बंदरगाह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दे रखी है कंट्रीज, और आपसे पूछा गया है कि मतलब इसको जो है आपको अरेंज करना है, मतलब इसका मिलान कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका बंदरगाह बनियास की, तो बनियास जो है ये कहाँ पर, मतलब कौन से देश में है लोकेटेड, कौन से देश का ये बंदरगाह है ये आपको बताना है। तो बनियास जो है ये पड़ता है आपका सीरिया में। ठीक है, बनियास को हम कहाँ पे मिलान कराएंगे, सीरिया से। इसके बाद त्रिपोली की बात करें, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। त्रिपोली कहाँ का है आपका, लीबिया का एक पोर्ट है। वहीं इलात की बात करें तो इलात जो ये पोर्ट है ये कहाँ का है आपका, इजराइल का है। ठीक है, इसके बाद अकबा की बात करें तो अकबा कहाँ का है आपका, जॉर्डन का एक पोर्ट है। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 4123 4123 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसके कोड में, कोड डी। ठीक है, डी कोड जो है यहाँ पर हमारा सही है 4123। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। अब ये 1901 है, 1921 है, 1931 है या फिर 1941 है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, यानी कि 1921। इसको जो है भारत के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है 1921 को। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए ये अपने आप देखिएगा। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।